श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उपनिषद साधना का तात्पर्य है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें। तो हमारे व्यक्तित्व में दो पहलू हैं, एक तो शुद्ध चैतन्य और दूसरा प्रकृति, जिसके माध्यम से हम प्रकट हो रहे हैं। जैसे बल्ब और उसमें जो लाइट, इसी प्रकार से हमारा देह और उसमें जो लाइफ, तो दो बातें हो गई। तो हम किसको महत्व दे रहे हैं? यदि हम प्रकृति को महत्व देंगे तो हमारी साधना क्या होगी, और यदि हमने चैतन्य को महत्व दिया तो हमारी साधना क्या होगी? उदाहरण के लिए, जहाँ बाहर के वस्तुओं का महात्म्य होता है, बड़ा घर होना चाहिए और अच्छी कार होनी चाहिए, शहर में नाम होना चाहिए, तो उनका पूरा जीवन किस पे लगा रहता है? इन्हीं चीज़ों में। और जिनके जीवन में महत्व है अपने जीवन के शांति का, तो उनकी जीवन प्रणाली भिन्न प्रकार की होगी। इसी प्रकार से जिनके जीवन में ये जगत का महात्म्य है, उनके लिए साधना भी ऐसी होगी कि जिसके द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए। आप जाएंगे कितने महात्माओं के पास, उनके बोलने में आपको ये बातें विशेष रूप से स्पष्ट दिखेगी। वो कहेंगे, देखो जी, आप इस मंत्र का जप करो तो आपका शत्रु का नाश हो जाएगा, आप इस मंत्र का जप करो तो आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, आप यदि इस मंत्र का जप करो तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। माने क्या हो गया? परमात्मा हो गया साधन और ये दुनिया हो गया साध्य। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अपना जो जीवन है ये हो गया साधन और परमात्मा की उपलब्धि ये हो गया साध्य। देखो कितना मूल भेद है, लेकिन हमारा पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है। फिर हम जाएंगे मंदिरों में, बाबा जियों के पास किसी ने हाथ में रस्सी बांध के दे दी, किसी ने अंगूठी पहना के दे दी, किसी ने माला को मंत्र करके दे दिया, ये माला पकड़ो और इतना जप करना चाहिए, यदि नहीं करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। देखो, फिर पूरी जो जीवन की प्रवाह की धारा है वो केवल डर डर के जिएंगे। देखो, भगवद गीता में आखिरी में भगवान पहला ही शब्द का प्रयोग करते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ही। जीवन में जब तक भय है तब तक कि वो जीवन थोड़ी है, वो तो मृत्यु है। एक हमने कहीं पढ़ा था अंग्रेजी में, जब when I was a baby, I was dying to become a grown-up person. When I was grown up, I was dying to get a good job. When I got a good job, I was dying to get married. When I got married, I was dying to have children. When I had children, I was dying to succeed in life. When I was successful, I was dying to retire. And when I was retired, I came to know I have forgotten to live. Whole life I have been dying.
ये जो डर डर के जीना है ये अध्यात्म नहीं है। देखो संतों, इसीलिए अध्यात्म हम किस प्रकार से जीते हैं यह उस पर अवलंबित होगा कि हमने महत्व किसको दिया है। देखो, प्रकृति को दिया है कि परमात्मा। और इसीलिए इस उपनिषद की साधना में हमारा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ खींचा जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ है उप माने नजदीक, नी माने निश्चय से, हाफ हार्टेडली नहीं। जैसे हम लोग जप करते हैं हाफ हार्टेडली, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव ओम त्र्यंबकम यजामहे, ऐसे नहीं, बिल्कुल निश्चय पक्का। और शद यह धातु है। इस शद धातु का अर्थ है गति, अवसरण और हिंसा, तीन बातें हैं। हमारे जीवन की गति क्या है, लक्ष्य क्या है। जैसे एक लहर की गति क्या है, लक्ष्य क्या है, तो उसका लक्ष्य है अपने स्वरूप में मिल जाए। हर एक नदी का जन्म होता है समुद्र से, तो जब तक कि ये नदी समुद्र में नहीं पहुंचेगी तब तक के उसके जीवन में परेशानी बनी रहेगी। तो जीवन का जो लक्ष्य है, गति है, जैसे सभी आभूषणों की गति है सुवर्ण, सभी नदियों की गति है समुद्र, इसी प्रकार से हमारे जीवन का जो अंतिम क्षण है, अंतिम स्थिति है, वह गति इस शद धातु का अर्थ है। दूसरी बात है हिंसा। हिंसा माने नाश करना। तो हमारे जीवन में यह जो अज्ञान का साम्राज्य है, इस अज्ञान को और उसके साम्राज्य को नाश कर देना, यह इस उपनिषद साधना का तात्पर्य है। और तीसरी महत्व की बात, अवसरण माने ढीला करना। ढीला करना माने ये संसार के प्रभाव से अपने आप को बचाना। ये तीन चीजें जिस ज्ञान के द्वारा होती है उसको कहते हैं उपनिषद। तो उपनिषद शब्द का अर्थ कोई पुस्तक नहीं। उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द का अर्थ है अपने स्वरूप की स्थिति। तो हमारा नाम क्या है? हमारा नाम उपनिषद है। तो यह जो उपनिषद की साधना है वो केवल हमको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है, कोई निर्माण नहीं करती। ध्यान से सुनना, उपनिषद के ज्ञान के अनुसार जिसका जीवन चलता है वो विशेष नहीं बनता। ध्यान से सुनना, विशेषता को समाप्त करके निर्विशेष जो सत्ता है उसमें प्रतिष्ठित होना, यह है उपनिषद की साधना। नॉर्मली क्या हो जाता है कि कुछ विशेषताएं निर्माण हो जावे, किसी को आशीर्वाद दे दो, तुमको बच्चे नहीं तो 50 बच्चे हो जाएंगे, फिर सफर करो। कोई किसी का बिजनेस फेल हो जाता है कि ये हाथ पे डंडा बांध दो, फिर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हम में विशेषताओं का बोझा कम है? हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, गुजराती है, बंगाली है, सिंधी है, हिंदू है, मुसलमान है, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। और इसमें एक और बोझा, हम स्पिरिचुअल है। राम कहो, देखो संतो, जो वस्तु निर्मित होती है उसका विनाश होता है, और जो वस्तु होती है उसका नाश कभी नहीं होता। हम हैं, हमको निर्माण कुछ नहीं करना है। देखो, जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है वह निर्मित नहीं होता,
और जो अज्ञान के कारण खोया हुआ होता है वो कभी खोया हुआ नहीं होता। इस प्रकार से जैसे जैसे सूक्ष्मता से अपने विचार बदलेंगे वैसे वैसे उपनिषद की साधना में व्यक्ति सहज प्रवृत्त हो जाता है। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था कि स्वामी जी कितने दिन तक साधना करनी पड़ेगी और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मनुष्य को ये करने का रोग है ना, तो आदमी साधना भी करता है, मेडिटेशन भी करता है। मेडिटेशन कोई क्रिया थोड़ी है। देखो, तो हमने उसको कहा अच्छा हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। कितना समय लगता है एक पत्नी को स्त्री होने में और कितनी मेहनत लगती है एक पत्नी को स्त्री होने में। उतनी मेहनत और उतना समय हमको अपने स्वरूप को पहचानने में लगती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि पत्नी स्त्री है ही, उसको कुछ करना थोड़ी है। देखो, पति के साथ झगड़ा करने के बाद मैं स्त्री हो जाती हूं। देखो, पति कहीं दूसरे गांव चला गया तो फिर मैं स्त्री हो जाती हूं। नहीं, पति के सामने रहते हुए भी आप स्त्री ही हो, कुछ करना नहीं है। लेकिन ये पत्नी ऐसी चढ़ जाती है कि वो स्त्री अपने स्वरूप को भूल गई। देखो संतो, एक बार एक पति ने अपने पत्नी को फोन किया। पत्नी का फोन गया, कहाँ हो, मैं कब से राह देख रही हूँ। तो उन्होंने कहा देखो हम लोग गए थे ना वो एक ज्वेलर की दुकान में, जहाँ तुमको वो नेकलेस बड़ी पसंद आई थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, 4 लाख रुपए की, और तुमको बहुत ही पसंद आई थी। याद है ना वो दुकान? हाँ हाँ, उसके बगल में जो नाई का दुकान है ना, वहाँ मैं शेविंग कर रहा हूँ। तो पत्नी की तुरंत स्त्री बन गई। देखो संतो, इसीलिए केवल इतनी ही बात है, अपने आप को पहचानना है, बाकी कुछ नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। सब करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक के अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के ये तम्बाकू वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ और मुंह में कैंसर होते। इसीलिए उपनिषद साधना का तात्पर्य कुछ करना नहीं है, केवल अपने आप को पहचानना है। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान मान जहु एक हु नाही। ज्ञान का तात्पर्य जहां अभिमान का अभाव है उसको ज्ञान कहते हैं। जहां जहां शक्ति का प्रदर्शन होता है, आशीर्वाद होता है, उसके बाद कर्ष होता है, वहां तो द्वैत का साम्राज्य है। किसी को आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा भला होगा, भला होता है, फिर उसी को डरते हैं लोग, संभाल के जाना, वो कुछ कह देते हैं ना सच हो जाता है, क्योंकि उनको वाक सिद्धि हो गई है। तो आदमी डर डर के जाते हैं, महाराज नमस्ते, वो कहेंगे जा काम हो गया, उसका काम हो जाता है, फिर भीड़ इकट्ठी होनी हो जाती है। यह अध्यात्म नहीं है संतो, अपने स्वरूप में निष्ठा पानी है। देखो, और इसके लिए यह उपनिषद की साधना है। जिनको इस दुनिया से कुछ भी चाहिए उनके लिए यह ज्ञान नहीं है। ये ऐसा धंधा है कि जिसमें आपको सब कुछ खोना पड़ेगा। भगवान के खोजने में जब हम खो जाते हैं
तब भगवान की खोज पूर्ण होती है। तो अपने को खोने का जो मार्ग है वो है उपनिषद की साधना। इस समय हम लोग अवधूतोपनिषद पर चिंतन करेंगे। यह उपनिषद बड़ा ही सुंदर है और दो प्रकार के उपनिषदों के बारे में कहते हैं लोग, लेकिन वो कहने की बात है। एक को कहते हैं मेजर उपनिषद, दूसरे को कहते हैं माइनर उपनिषद। उपनिषद मेजर माइनर नहीं होते। इट इज समथिंग लाइक दिस, यू नो, एलिमेंट्री फिजिक्स। फिजिक्स थोड़ी एलिमेंट्री होता है, ये तो विद्यार्थी एलिमेंट्री होता है। फिजिक्स तो वही है। देखो, तत्व में कुछ कम ज्यादा नहीं होता, तत्व तत्व ही है। तो इसी प्रकार से लोगों ने कहने के लिए कह दिया, जिन उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य है उनको मेजर उपनिषद कहते हैं, और बाकी के जो उपनिषद है उनको माइनर उपनिषद कहते हैं। लेकिन ऐसे मेजर माइनर का कोई चक्कर नहीं होता। तो यह जो अवधूत उपनिषद है, हर एक उपनिषद शांति पाठ से प्रारंभ होता है। शांति पाठ से प्रारंभ का तात्पर्य क्या है कि जो आचार्य है, प्रवक्ता है, और जो विद्यार्थी है, शिष्य है, इन दोनों का ट्यूनिंग हो जाए। जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के बाद क्या कहते हैं, डिपेंड्स हु यू आर। आप कौन है इस पर अवलंबित है। कैसे, समझो आपने फ़ोन किया और अगला जो बोलने वाला वो गुजराती है तो क्या कहेगा, हाँ बोल। देखो, और यदि अगला बोलने वाला मारवाड़ी है, अल्लो अल्लो, तो अल्लाह को बुलाएगा। तो ये जो हेलो हेलो है, ये किस लिए है कि मैं जो बोल रहा हूँ अगला सुन रहा कि नहीं सुन रहा, कि मैं फोन से ही बोले जा रहा हूँ। इसी प्रकार से यहाँ जो आचार्य बोल रहे हैं, अब सुनने वाले श्रोता है या सोता है। देखो, ये भक्ति का सत्संग होता है ना, उसमें भगवान के नाम के महिमा इसलिए कहते हैं कि जब सोते हैं ना लोग तो उनको कैसे जगाया जाए, तो बीच में इसीलिए सियावर रामचंद्र की जय, तो सब उठ जाते हैं। नहीं, यहाँ तो हम सब कर नहीं पाएंगे ना ऐसा, सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए शांति पाठ से शुरू करते हैं, जिसमें आचार्य और श्रोता इन दोनों का ट्यूनिंग ठीक हो जाए। जब ट्यूनिंग ठीक हो जाता है, जैसे हम लोग आजकल कार में यदि अपने को अपना मोबाइल पे कुछ प्ले कर रहे हैं और उसको आपके कार की ऑडियो सिस्टम में करना है तो ब्लूटूथ का पेयरिंग हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ जब तक के आचार्य और शिष्य इनका पेयरिंग नहीं होता, तब तक के ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता। इसके लिए यह शांति पाठ है। और ये शांति पाठ आप सबको मालूम है, आप 1000 बार कह चुके हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले ओम से शुरू करते, भगवान का स्मरण करते हैं। ओम। 5 इसमें प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना, ओम सहनौ अवतु। सह माने साथ साथ, अवतु माने रक्षा। हे भगवान, हमारी साथ साथ रक्षा करें। रक्षा हमेशा अन्य से होती है, यहाँ तो अन्य कोई है ही नहीं। हाँ जरूर है महाराज, नहीं कैसे, फिर किसकी रक्षा किससे करें? तो कहते हैं कि आचार्य की रक्षा शिष्यों से करे और शिष्यों की रक्षा आचार्य से करे, एक दूसरे का सर न खाए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु। पढ़ाने वाला बड़े रस के साथ पढ़ावे, ऐसे नहीं अब तुम आ गए हो, हाँ बैठो, क्या चाहिए, क्या तुमको आहा,
बोलने वाले में भी रस है और सुनने वाले में भी रस है, दोनों में रस है। देखो, जब सुनने वाले में रस होता है ना, तभी योग्य प्रकार के विचार प्रकट होते हैं। हमारे साधु संतों के जो सिद्धांत है उसमें बताते हैं। एक बार हमको पूछा था एक सज्जन ने, स्वामी जी आप गीता पर हमेशा बोलते हो और हमने आपको काफ़ी सुना है, लेकिन वही अध्याय होता है, लेकिन हर बार आप भिन्न भिन्न बोलते हो, ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, हमारा टेप रिकॉर्डर नहीं है। जैसी आवश्यकता होती है वैसे विचार प्रभु प्रकट करते हैं। बोलने वाला कभी भी लेक्चर प्रवचन प्रिपेयर करके बोलेगा तो कॉलेज का प्रोफेसर होगा, फिर उसको कोई जरूरत नहीं सुनने की, सीधा अपना ऑन कर दो, वही टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा। नहीं, इसीलिए जितना आचार्य सूक्ष्मता से जाना चाहता है, उतना यदि सुनने वाला नहीं हो तो वहां एकदम ब्रेक लग जाता है अपने आप। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु का तात्पर्य खाना नहीं है। कई जगह में भोजन के समय इस मंत्र का उच्चारण होता है। ये मंत्र का उच्चारण खाने के लिए नहीं कहते, ये अध्ययन का मंत्र है, लेकिन हमको खाने में ही इंटरेस्ट है। सहनौ भुनक्तु, जो व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा हो उसमें उसको आनंद प्रकट हो रहा हो तो वो योग्य मार्ग पर है। देखो, एक दूसरे सज्जन अग्रवाल उनका नाम, हमको मिले, बोले स्वामी जी एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछो। बोले आप इतने सालों से वही गीता, वही उपनिषद, वही ब्रह्म, बोर नहीं होते? बड़ा पक्का प्रश्न है। तो हमने उनको पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? स्वामी जी क्यों? हमने कहा प्रश्न मत पूछो, आप हमारा उत्तर दे दो। बोले 78 साल की है। हमें ला आ जाओ। हम उनको ले गए जहाँ हाथ धोते हैं ना सिंक पर, वहाँ ले गए। वहाँ एक दर्पण था। हमने कहा देखो अंदर में, देखना। कितने साल से देख रहे हो, बोर नहीं होते? अपने तोबड़े को देखे जा रहे हैं, ठीक नहीं लगता लेकिन फिर भी अच्छा लगता है देख करके। देखो, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जब आप अपने स्वरूप को पहचानो ना, उसमें बोरियत नहीं होती, क्योंकि यहाँ आनंद स्वरूप है। अन्य के बारे में बोलोगे तो बोर होगा। ये माताएं देखो ना, अपने छोटे बच्चे की तारीफ, उसी बच्चे की वही तारीफ 1000 बार करती है, सुनने वाला बोर हो जाता है, वो नहीं बोर होती, क्योंकि उसमें स्वयं प्रकट हो रहा है ना। इसीलिए सहनौ भुनक्तु, इस तत्व के चिंतन में कभी भी बोरियत नहीं होती। तो जब बोलने वाले को रस आ रहा है तभी तो सुनने वाले को रस आएगा। सहनौ भुनक्तु। फिर सह वीर्यम करवावहै, तीसरी प्रार्थना। ऐसे नहीं कि महात्मा जी कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप बोलते जाओ, हमारी फिक्र मत करो, हम सो जाएंगे। इसीलिए कहते लोग कि सत्संग में जाओ तो शांति होती है, लेकिन शांति कहाँ होती है? जो लोग घर से निकल के यहाँ आ गए हैं उनके घर में शांति है, क्योंकि ये बुढ़ाऊ निकल गए घर के बाहर। देखो, तो भगवान कहते यहाँ कि सहवीर्यम करवा, हमको प्रयत्न करना है। प्रयत्न किसका? यहाँ जो आए हैं तो 100% उपलब्धि, इसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। देखो, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ हम किस लिए आए हैं? हम आए हैं प्रवचन देने के लिए, आप आए सुनने के लिए, यही काम है ना। अब यहाँ आने के बाद यदि हमारा मन इधर उधर भटकता है और हम ये कल्पना करें कि हम यहाँ से सीडी पुस्तक ले लेंगे, बाद में जाके पढ़ेंगे, जब यहाँ है तो नहीं सुन रहे हो तो वहां जाकर के सुनोगे? ये बहुत सिंपल और महत्व की साधना है। जो भी आप करते हो उसमें 100% लग जाओ। खाना खा रहे हैं, एक एक बाइट रस के साथ खाओ।
चल रहे हैं, एक एक कदम परफेक्टली रखो, तब जा करके हम योग्य प्रकार की साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं तो जैसे कबीर जी महाराज कहते हैं कि हाथ में माला फिरे और मुख में फिरे जबान और मनवा चारों तरफ भटके, ये मंत्र का साधना नहीं होती। देखो, इसीलिए सहवीर्यम करवावहे, प्रयत्न मेहनत यही है। इतने जो भी आप करते हो ना, उसमें 100% लग जाओ। जो भी कर रहे हो, बोलना, चालना, बैठना, खाना, पीना, सुनना, जो भी करना, सहवीर्यम करवावहे। आगे कहते हैं तेजस्विनावधीतमस्तु, चौथी प्रार्थना। एक विद्यार्थी घर आ गया परीक्षा देके, हम उसके घर में बैठे थे, आकर के रोने लग गया। तो उसके माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया, पेपर ठीक नहीं गया क्या, कठिन था पेपर? बोले नहीं मम्मी, पता नहीं क्या हो गया, परीक्षा के पहले मुझे सब आता था, अब भी सब आता है, लेकिन परीक्षा में पता नहीं क्या ब्लैकआउट हो गया। इसी प्रकार से हम सत्संग को जाते हैं, वहाँ सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन जहाँ घर में सामने बहू आई, सास आई, सब सत्संग भूल गए। देखो महाराज, अधीतम तेजस्विनो अस्तु। जो ज्ञान हमको समय पर उपलब्ध नहीं होता, वो ज्ञान नहीं है। जो पैसा जब हमको चाहिए तब उपलब्ध नहीं होता, तो वो पैसा नहीं है। देखो संतो, इसीलिए तेजस्विनावधीतमस्तु, जितना जितना हम इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, उतना उतना ये जीवन में सहज उतरने लगेगा। देखो, एक उदाहरण देते हमारे साधु संत महात्मा लोग कि जैसे मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, इसीलिए मेरे बोलने में हमेशा पुल्लिंग का प्रयोग होगा। मैं कभी कहूँगा क्या कि मैं चाय पी रही थी? यदि मैं कहूँगा कि मैं चाय पी रही थी, तो आप लोग हंसने लगोगे, स्वामी जी को कोई गड़बड़ी हो गई है। तो मैं चाय पी रहा था, ये वाक्य के पीछे क्या अधिष्ठान है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। इसी प्रकार से जब हमारा ज्ञान प्रतिष्ठित होता है, इस प्रतिष्ठित ज्ञान में संसार आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। देखो महाराज, यह बात सहज होने लग जाती है। तेजस्विनावधीतमस्तु, और पांचवी और सबसे महत्व की साधना मां विद्विषावहै। किसी के भी प्रति मजाक में भी, सपने में भी एक बार भी द्वेष की भावना हृदय में प्रकट न होवे। जिस हृदय में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित रहती है, उस हृदय में परमात्मा का अवतरण नहीं होता। जैसे कोई माचिस की तीली को जलावे, तो जहां अग्नि प्रकट होती है, पहले उसी तीली को जलाती है। इसी प्रकार से जिस हृदय में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो गई, उसी का सत्यानाश पहले हो जाता है। और देखो कितनी पिक्यूलियर बात है। कल्पना करो कि हमारे मन में डॉक्टर हेगड़े के प्रति द्वेष है, उनको तो पता नहीं क्योंकि हमारे मन में है। अब वो आएंगे, स्वामी जी आप कैसे हैं, और हमारे मन में द्वेष है, तो हम क्या कहेंगे, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ गए हैं। और उनको पता नहीं, वो अपने मस्त है और हम दुखी हो रहे हैं। देखो संतो, मां विद्विषावहै। किसी भी प्रकार का द्वेष होने का एकमात्र कारण है, किसी को हमने अन्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। जब किसी को अन्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी द्वेष होगा, तभी आशीर्वाद होगा, तभी कर्स होगा, शाप होगा। देखो, इसीलिए कई बार लोग हमको कहते, स्वामी जी आशीर्वाद करो। हमने कहा देखो, हमको आशीर्वाद करने नहीं आता। आशीर्वाद कैसा देंगे आप, किसको देंगे?
देखो संतो, आशीर्वाद देते समय आशीर्वाद देने वाला बड़ा हो जाता है, जिसको आशीर्वाद दिया वो घटिया हो जाता है। यही तो संसार है, देना ही है तो प्रेम, प्यार, प्यार प्रेम, यह वृत्ति नहीं है, उसमें उम्र का तकाजा नहीं होता, वहां केवल एकत्व की सिद्धि होती है। देखो, इसीलिए मां विद्विषाव है, अपने हृदय से द्वेष को निकालने का एकमात्र तरीका है कि ये अन्य की जो प्रतीति है इसको मिटाना है। और जब अन्य की प्रतीति मिट जाती है तो अपने आप ओम शांति शांति शांति। ध्यान से सुनो, गहरी नींद में हम सबका एक ही अनुभव रहता है, वहां अन्य की प्रतीति नहीं होती। हमारी जागृत अवस्था अलग अलग है, हमारे सपने अलग अलग है, लेकिन हमारी सुषुप्ति अवस्था एक होती है। और सुषुप्ति अवस्था की विशेषता क्या है? नंबर 1, वहां अन्य की प्रतीति नहीं होती। नंबर 2, हम अपने आप को अपूर्ण की कल्पना में नहीं ढाते, और इसीलिए वहां हम नोबडी। जब हम नोबडी है तो नो थॉट्स, नो वरीज, नो मिजरीज, ऑल ब्लिस। इसीलिए व्यक्ति सोना चाहता है। सोने में यह जो द्वैत का बोझा है वो हट जाता है। देखो, इसी लोग सत्संग में भी आते हैं, सो जाते हैं। कारण क्या है? वही तो जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जो लोग सत्संग में आके सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर होता है। उनको तो मिल गया सब कुछ, बाकी तड़प रहे कब मिलेगा कब मिलेगा। इसलिए सत्संग में आके सोया करो, बढ़िया रहेगा। तब अपने आप शांति मिल गई। तो ये शांति 3 स्थानों में चाहिए। एक शांति स्थूल देह को लेकर के, थोड़ा बहुत लिटिल बिट एक्सरसाइज करके सभी पुर्जों को चलता फिरता रखना चाहिए। हमको पहलवान नहीं बनना है, सुबह उठ करके घंटे भर के आसन प्राणायाम नहीं करना है। इतना करो कि अपना गाड़ी चलती रहे। देखो, हम एक बार दूसरे देश में थे, तो वहाँ हमको एक सज्जन ने पूछा, योगा वाले थे, कि योगा में बड़ा लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो हमें नहीं, ये योगा इंडिया में तो सभी लोग करते होंगे। हमने कहा गलत भ्रांति में हो आप। इंडिया में 0.0000001% लोग भी योगा नहीं करते। कोई नहीं करता योगा। वहां जाकर के योगा की दूसरा को जाए नहीं। देखो, तो पहला शांति जो है स्थूल देह को लेकर के, आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। आपको अपने स्थूल देह को ठीक रखना है ना, तो मध्य प्रदेश को ठीक रखो। जिसका मध्य प्रदेश ठीक रहता है उसका उत्तर प्रदेश काम करता है, और जिसका उत्तर प्रदेश काम करता है उसका दक्षिण भारत नॉर्मल रहता है। एकदम फिट रहोगे। जहां पेट में गड़बड़ी हो गई, सभी रोगों का आह्वान हो गया। पहली बात। दूसरी शांति है अपने मन को लेकर के। तो हमारा मन जब हम चाहे तब उपलब्ध होवे। देखो, हम सबकी ही समस्या है। हम चाहते हैं जब करना ओम ब्रह्मकम निजामय सुगंधि, या तो नींद आ जाती है लल्ला पी इधर, या तो फिर मन भटकता है। तो दूसरी शांति मन को लेकर के। तीसरी शांति अपनी गलत धारणाओं को लेकर के। हमारी गलत धारणाएं 4 स्थानों पर होती है। एक गलत धारणा है कि हमने अपने आप को क्या समझ के रखा है। दूसरी गलत धारणा है कि हमने जगत को क्या समझा है। तीसरी गलत धारणा है हमने भगवान को क्या समझा है। और चौथी गलत धारणा है हमने आध्यात्मिक साधना को क्या समझा है। ये 4 गलत धारणाओं को शांत जब तक नहीं करेंगे तब तक के हमारी साधना कैसी रहेगी?
बहते हुए गंगा जी पर एक डंडे से राम नाम लिख करके गिनने का प्रयत्न करना कितने बार लिखा है। बहते पानी पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार से हमारी साधना जो है, करते तो बहुत है लेकिन मन में शांति का नाम नहीं, इसीलिए घर का नाम रख देते हैं शांति कुंज, या तो पत्नी का नाम लिख देते हैं शांति, लेकिन घर में अशांति के सिवा कुछ नहीं। देखो महाराज, इसीलिए ओम शांति शांति शांति, इस प्रकार से हमने अपने आप को तैयार किया। अब हम इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। अतः सांकृति भगवंतम अवधूतम दत्तात्रेयम परिसमेत्य पप्रच्छ भगवन् को अवधूतः तस्य का स्थितिः किं लक्ष्म किं संसरणमिति तगं होवाच भगवो दत्तात्रेयः परमकारुणिकः अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् दूत संसार बंधनात् तत्त्वमस्यादि लक्ष्यत्वात् अवधूत इतीर्यते। एक योग्य श्रेष्ठ साधक संकृति, संकृति माने जिसने अपने आप को कृतकृत्य किया है, शुद्ध अंतःकरण पवित्र हो गया है। हमारे अंतःकरण में दो प्रकार की समस्या होती है। एक तो होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन विकारों का साम्राज्य, और दूसरा होता है बिना कारण के मन में विचार आते रहते हैं। उन विचारों से कोई लाभ हानि नहीं, लेकिन आते ही रहते हैं। एक बार एक बुढ़ाऊ सिंधी ने मुझे प्रश्न पूछा था, तो स्वामी जी पता नहीं क्या करूँ, आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। हमने कहा कि यू आर मॉडेस्ट। आजकल क्या हमेशा डिस्टर्ब रहे? बोले नहीं, आजकल जरा ज़्यादा ही हो रहा। क्या हो गया? बोले देखो मेरी उम्र हो गई अब 80 साल की। हमने कहा इसके कारण लोग डिस्टर्ब है, आप थोड़ी डिस्टर्ब है। बोले नहीं, मेरा डिस्टर्बेंस ये है, जब मैं जब करने को बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में आ जाता है वो कल्पना कहाँ होगी। कौन सी कल्पना? जब हम वहाँ थे ना पाकिस्तान में, उस समय हमारे पड़ोस में एक छोटी सी लड़की थी। उस समय बाबूजी आपकी उम्र कितनी थी? मैं भी केवल 5-6 साल का था, और वो कल्पना वो भी 5-6 साल की थी। अब मैं हो गया 80 साल का, लेकिन पता नहीं उसकी मुझे याद क्यों आ रही है। कितना परेशान है आज। यह जो अनवांटेड थॉट प्रोसेस, इसको मनोराज्य कहते हैं। ये मनोराज्य जो है आदमी को परेशान कर देता है। एक उम्र के पश्चात जगत के विषयों के प्रति, भोग के प्रति कामनाएं नहीं आती, कामनाएं नहीं आती, फिर भी विचारों का तूफान शांत नहीं होता। देखो एक सज्जन हमको कह रहे, स्वामी जी मैं 2 मिनट भी ध्यान के लिए नहीं बैठ सकता हूँ, क्या करूँ? हमने कहा मत बैठो, लेकिन लोग कहते बैठना चाहिए, बैठ लो भी, लेकिन मन में विचार आते, आने दो, मालूम नहीं, और परेशान हो रहे हैं। इसीलिए संकृति का तात्पर्य है जिसके अंतःकरण में ना तो जगत को लेकर के राग द्वेष से प्रेरित होकर के विचार आते हैं, ना तो जिसके मन में अन्य अनावश्यक विचारों का तूफान उठ रहा है, और ना तो व्यक्ति सो रहा है। ऐसा जो साधक है वह संकृति भगवंतम अवधूतम दत्तात्रेयम परिसमेत्य पप्रच्छ, वो भगवान दत्तात्रेय के पास गए। और भगवान दत्तात्रेय कौन है? अवधूत है। अवधूत शब्द की परिभाषा यहाँ बताएंगे, तब हम देखेंगे। तो परिसमेत्य पप्रच्छ, उन्होंने योग्य प्रकार से पहुंच करके योग्य प्रकार का प्रश्न पूछा। उठा लो फोन को या बंद कर दो। तो उन्होंने योग्य प्रकार से पहुंचे। देखो जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं ना, ये भी देखना चाहिए क्या ये समय योग्य है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग समझो कहीं से आ गए, फ्लाइट से आ गए,
आप लंबी फ्लाइट है, बाथरूम नहीं गए, कुछ नहीं गए, आने के बाद दरवाजे भी शुरू हो जाते हैं, स्वामी जी, अरे राम राम, बाथरूम तो जाने दो। समय योग्य होवे, योग्य प्रकार से पूछा जाए, तब जाकर के योग्य प्रकार का आपको उत्तर मिलेगा। अन्यथा एक सज्जन ने हमको पूछा, मुंबई में, बहुत पुरानी बात है, हम लोकल ट्रेन में बैठे थे दहीसर में या कहीं, वहाँ से जा रहे थे वापस मुंबई। एक जवान लड़का आगे बैठा, बोले स्वामी जी प्लीज़ टेल मी अबाउट मेडिटेशन। तो मैंने बोला अच्छा, बोले जल्दी बताना, मैं अगले स्टेशन पे उतर रहा हूँ। अब उनको क्या बताओ? तो मैंने कहा तुम्हारा स्टेशन आ जाएगा तब मुझे बता देना, तुरंत बता दूँगा। बोला आ गया। हमने कहा सीधे यहाँ से कूदो, केमिस्ट के शॉप में जाओ, वहाँ सोने की गोलियों का डब्बा ले लो और पूरी की पूरी डब्बे को पेट में उतार लो। उससे क्या होगा? केमिकल मेडिटेशन, यद गत्वा न निवर्तन्ते। प्रश्न पूछने की विधि होती है, समय होता है, देश होता है, काल होता है। देखो, इसीलिए परिसमेत्य। और प्रश्न कैसे पूछने हैं? तत्वों को लेकर के। स्वामी जी आपकी शादी हो गई क्या? क्यों नहीं हुई? बाकी महात्मा तो शादी करते, आप क्यों नहीं की? हो गई नहीं थी क्या कि टूट गई थी? क्या जरूरत है? शादी करना ठीक है कि गलत है? ये प्रश्न नहीं होते। इसीलिए पप्रच्छ, उन्होंने केवल तत्व को लेकर ही प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। इसीलिए जिस विद्यार्थी के प्रश्न जिज्ञासा से प्रकट होते हैं उनको योग्य उत्तर मिलता है, और जिनके प्रश्नों में जिज्ञासा नहीं होती, जनरल नॉलेज होता है, उनको वैसे ही उत्तर मिलते हैं। जैसे हमको लोग पूछते हैं, हमने समझो कहा कि हमारे पंजाब की बात है, तो कोई पंजाबी होगा लेक्चर के बाद कहेगा अच्छा तुसी पंजाबी हो। अब क्या जरूरत है कौन सी भी है, पंजाबी है कि छक्का भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी में लग गए। फिर ऐसे जो अनावश्यक प्रश्न हो गए उनको उत्तर भी ऐसे मिलते हैं, हाँ जी मैं पंजाब का हूँ। फिर अगला प्रश्न, कहाँ के हो? तो फिर हम पूछते हैं आप कहाँ के हो? फिर हम तो है अमृतसर के, तो हम है जलंधर के, कोई जाओ जल के अंदर। कोई मतलब नहीं। फिर हमको कहते स्वामी जी आप सीधे उत्तर क्यों नहीं देते? हमने कहा जब तुम टेढ़े हो तो सीधे उत्तर कैसे काम आएंगे? कोई जरूरत है? इसीलिए परिसमेत्य पप्रच्छ, योग्य प्रकार से वो पहुंच गए गुरु महाराज के पास, और भगवान दत्तात्रेय अवधूत शिरोमणि उनके पास पूछ करके उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? भगवन कहा अवधूतः, अवधूत कौन होते हैं? पहला प्रश्न। दूसरी बात, का तस्य स्थिति ही, वो किस प्रकार से जगत में जीते हैं। अगली बात, किम लक्ष्म, और उनका जो जीवन है उसका फाउंडेशन क्या है, और किम संसरणमिति, वो इस दुनिया में कैसे भटकते हैं, कैसे चलते रहते हैं। यही 4 प्रश्न अर्जुन ने भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में पूछे थे। प्रश्न पूछने का तरीका भिन्न था। जब भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को कहा, जहाँ तक कि तुम्हारा सवाल है तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगास्तु अकर्मणि। और अर्जुन को ये उपदेश देने के पश्चात भगवान ने बुद्धि की बहुत तारीफ करी। बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। आगे कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति दरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यना स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारे बुद्धि में ये जो मोह का कीचड़ है,
ये जब तक रहेगा तब तक के तुम्हारे मन में शांति नहीं रहेगी। जब ये मोह का कीचड़ तुम्हारे बुद्धि से निकल जाएगा तभी जाकर के तुम योग की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। तो समस्या कहाँ है? समस्या है बुद्धि में मोह का कीचड़। और ये कीचड़ कहाँ से आया? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, घर आ गए तो देवदास। महाराज, कितने लोगों के जीवन में यही समस्या होती है। और फिर कंफ्यूजन रहता है। सोमवार के दिन शिव जी को पकड़ लिया, मंगल के दिन हनुमान जी को पकड़ लिया, बुधवार के दिन संतोषी माता को, गुरुवार के दिन गुरु है सर खाने के लिए, और फिर कंफ्यूज हो गए। एक लड़की का विवाह हो गया, यूपी की थी, और विवाह हो गया गुजरात में। यूपी वाले माने जय श्री राम, गुजराती माने JSK, जय श्री कृष्ण। अब चक्कर शुरू हो गया, चक्कर शुरू हो गया। स्वामी जी, मैं अहमदाबाद में तब उसने मुझे पूछा, स्वामी जी देखो हम तो यूपी के हैं, फिर मैं क्या करूँ? बोले मेरी समस्या ये है कि मैं यहाँ गुजराती घर में शादी होके आई हूँ, यहाँ हर जगह में जय श्री कृष्ण, और मेरे मुंह से जय श्री कृष्ण निकलता ही नहीं। तो मैं सामने कृष्ण के खड़ी हूँ और मुंह से निकलता है जय श्री राम। अब क्या होगा? हमने कहा तुमको कुछ नहीं होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये तुमको बुला रहे कि तुमको बुला रहे? यू रिलैक्स। देखो महाराज, श्रुति विप्रतिपन्ना, हमारी बुद्धि दुनिया भर की बातें सुनते सुनते इतनी कंफ्यूज हो गई है कि समझ में नहीं आता साधना किसको कहते हैं। फिर वो मंत्र के चक्कर में लगे रहेंगे। देखो महाराज, एक ने मेरे प्रश्न पूछा, स्वामी जी कई बार आपने बताया भगवान का नाम लिया करो, कोई चक्कर में मत पड़ो, तो मैंने शुरू कर दिया। अब वो इतना हो गया है भगवान का नाम, जब मैं बाथरूम में जाती हूँ, कमोड पे बैठती हूँ, तब भी उसका नाम आता है, तो क्या होगा? हमने कहा पेट ठीक साफ हो जाएगा, और क्या होगा? लेकिन क्या ये पाप नहीं है? पाप नहीं है, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे डॉक्टर हेगडे हमको कह रहे थे, डॉक्टर साहब स्वामी जी आपका जरा ओवरऑलिंग करना है, तो ये तो हमसे ये जो कुछ करवा रहे, ये केवल प्रेम के खातिर करवा रहे, पेमेंट लेकर के नहीं करवा रहे। हम यदि इनको पेमेंट देंगे तो अपने नियम लगाएंगे, और यदि प्रेम से होता है तो वहां नियम नहीं होते। भगवान का नाम केवल प्रेम से ले लो तो आप पर कोई भी नियम लागू नहीं। लेकिन ये जब इसलिए कर रहे हैं कि मेरा पड़ोसी मर जाए तो नियम होगा। देखो महाराज, जप के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन वो केवल इन्वेस्टमेंट है, ये साधना का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो महाराज, इसलिए जब तक बुद्धि में कचरा भरा है तभी तक संसार है, और ये कचरा भरने का कारण ये है, श्रुति विप्रतिपन्ना। द्वारका में गए तो जय श्री कृष्ण, उसके बाद आ गए वृंदावन में, कृष्ण को डिलीट कर दिया श्री राधे, वहाँ से चले गए चित्रकूट श्री राम, वहाँ से चले गए हमारे वाराणसी में भोलेनाथ बाबा की जय, और घर आ गए बीबी का सर खा रहे, खाना बना। ये कोई साधना होती है? भगवान ने जब बुद्धि की ऐसी तारीफ करी तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनना। जीवन में नित्य निरंतर क्या उपलब्ध होना चाहिए? नित्य निरंतर, और वो है स्टेडी विजडम। वी हैव टू बी वाइज 24/7। मेडिटेशन कितने बार करोगे? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे। नेक्स्ट व्हाट? इस दुनिया में रहना भी है, बीवी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, स्कूल है, कॉलेज है, नौकरी है, धंधा है, सब कुछ करना है। तो आधे घंटे मेडिटेशन, बाकी फ्रस्ट्रेशन।
ये अध्यात्म नहीं हो सकता। देखो महाराज, इसीलिए अर्जुन का प्रश्न था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। जिसकी बुद्धि हमेशा ठिकाने पर रहती है, माने जिसका विजडम कभी करप्ट नहीं होता। हम लोगों का विजडम कैसा है? आवर विजडम इज अवेलेबल फॉर अदर्स, नॉट फॉर अवर सेल्फ। जैसे हर एक शादीशुदा आदमी दूसरे को बताता है, यार शादी मत करना, कुछ नहीं है। ये जो विजडम है ना दूसरे को देने वाला, उसको फिलॉसफी कहते हैं। जब फिलॉसफी अपने जीवन में उतरती है तब उसको विजडम कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी समझ, जिसकी समझदारी, जिसका विजडम कभी करप्ट नहीं होता, स्टेडी रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मेडिटेशन का क्या मायना है? स्थित प्रज्ञ से समाधि तस्य का भाषा, क्या मायना है? फिर किम प्रभाषेत, ऐसा जो व्यक्ति है जिसका विजडम स्टडी है, वो जगत के साथ कैसा व्यवहार करता है? तीसरी बात, जब जगत उसके पास आता है तो कैसा व्यवहार करता है, और जब ये जगत में घूमता है व्रजेत किम, किस प्रकार से घूमता है? और चौथी बात, ये सब होने के लिए उसकी बैठक कहाँ पक्की है? किम आसीत। ये 4 प्रश्न जो अर्जुन ने पूछे थे, उसी के उत्तर में भगवद गीता के स्थित प्रज्ञ के 2 अध्याय में 18 श्लोकों में जो बताया है, उस स्थिति में नित्य निरंतर रहने वाले को अवधूत कहते हैं। देखो, तो यह अवधूत जो है कौन है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो जगत में किस प्रकार से घूमता है, ये हमको बताओ। तगम होवाच भगवो दत्तात्रेयः परम कारुणिकः। तो ऐसे साधक को, ऐसे विद्यार्थी को भगवान दत्तात्रेय जो परम कारुणिक है, बहुत ही करुणा से परिपूर्ण है। जब तक के हृदय में करुणा नहीं होगी तब तक के योग्य प्रकार से बताया नहीं जा सकता। और करुणा तभी निर्माण होती है जब प्रश्न पूछने वाला सिंसियर सीकर हो। तब देखो, एक तमिलियन अम्मा थी, पता नहीं कहाँ है वो। जब उसका मुझे उन दिनों में इंग्लैंड का लेटर आता था, तो उसका जब लेटर आता था तो वो लेटर में रख देता था साइड में। पूरा दिन भर का काम कर लिया और सब कुछ हो गया, रात का खाना पीना हो गया, कमरे में आ गए, अब मुझे कोई सर खाने वाला नहीं है। उस समय में उसका लेटर खोलता था और पढ़ता था। उसमें केवल तत्व चिंतन के सिवा और कुछ नहीं था। तो जब उसका लेटर आता था मुझे बड़ी खुशी होती थी, आज समथिंग ग्रेट। और उसने उन दिनों में पंचदशी का अध्ययन शुरू किया था, और वो उसने मुझे लिखा कि काश मैं सभी के सभी 5 वॉल्यूम है उसके, सभी के सभी ग्रंथ खरीद सकूं ताकि अध्ययन कर सकूं। तब मुझे पता चला कि उसके पास पैसे की कमी होगी। तो फिर मैंने उसको वो 5 वॉल्यूम ऐसे ही दे दिए। इतनी खुश हो गई, इतनी कि जैसे उसको स्वर्ग मिल गया। ऐसा जो साधक होता है, उससे बात करने के लिए किसी की सिफारिश लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी ऑफ दैट सीकर इज सो ग्रेट, अपने आप करुणा हृदय में निर्माण हो जाती है। देखो, इसीलिए भगवान दत्तात्रेय परम कारुणिकः, उस साधक की श्रेष्ठता देख करके फिर उन्होंने कहा। देखो, एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस पूछा गया था उनको, उनके शिष्य ने, कि हे भगवान, आप मुझे 2-3 बार बुलाए हो, कहीं आप मेरे से आसक्त तो नहीं हो रहे? तो उन्होंने कहा कि देखो,
तुमने जो मुझे स्वीकार किया है गुरु के रूप में, केवल सस्पिशन और डाउट से किया है। तुमको क्या मालूम गुरु तत्व क्या होता है? शिष्य जो गुरु को स्वीकार करता है उसका फाउंडेशन होता है अज्ञान, और जो गुरु शिष्य को स्वीकार करता है तो उसका फाउंडेशन होता है विजडम, अज्ञान नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हे उन दिनों में नरेंद्र, तुमने जो मुझे स्वीकार किया है इसकी नींव है अज्ञान, और मैंने जो तुमको स्वीकार किया है उसकी नींव है समझदारी। आई नो व्हाट यू आर, यू डोंट नो व्हाट आई एम। और इसीलिए गुरु के हृदय में बड़ी करुणा निर्माण हो गई कि यह योग्य साधक है। तो कहते हैं दत्तात्रेय परमाकारुण्य ने कहा तगम होवाच, उस शिष्य को उन्होंने कहा, क्या कहा? अब अवधूत शब्द की परिभाषा देते हैं। अ व धू त, 4 शब्द हैं इसमें। पहली बात अक्षरत्वात् अ, व वरेण्यत्वात्, कि धूत संसार बंधनात्, 3, 4 धूत तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात्, तत्वमसी महावाक्य का लक्ष्यार्थ जिसने जीवन में उतारा है। तो 4 बातें होगी। पहली अक्षरत्वान, जो इस जगत में परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर के जीता है वह अवधूत है। और जो परमात्मा में स्थित होकर के रहता है, ध्यान से सुनना, उसको इस दुनिया में कुछ भी करने का बाकी नहीं रहता। ये सिद्धांत को ठीक समझ लो। जब तक हमको इस दुनिया में कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है, दुनिया को सुधारना है, दुनिया का भला करना है, तब तक के हम अभी कच्चे घड़े हैं। जगत में ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। देखो, इसीलिए अक्षरत्वात्, जो अपने स्वरूप में स्थित है। इसीलिए ऐसे साधु संत कुछ करते नहीं, उनके माध्यम से होता है, तो करते कुछ नहीं। लेकिन जब दिमाग में कुछ होगा ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आपको योग्य प्रकार का मार्गदर्शन कभी नहीं मिल सकता। देखो, कल्पना करो, मुझे समझो या किसी को एक स्कूल चलानी है और उस व्यक्ति के पास जाके आप मिलो कि कैसे हो महात्मा जी, हाँ ठीक है, फिर वो आपको आपकी पर्स टटोलेंगे। देखो कैसा है बकरा। एक बार अभी बकरी ईद आ गई ना, तो उस समय मेरे मन में बड़े विचित्र प्रश्न आते हैं। तो मैंने एक को पूछा, यार इस दिनों में तो वो बकरे को मारते हैं, बकरी ईद क्यों कहते हैं इसको? बकरा ईद कहना चाहिए। बोले नहीं स्वामी जी, ऐसे ही होता है, क्योंकि बकरे को मारते हैं तो बकरियां सेलिब्रेट करती है। अच्छा, तो यदि दुनिया में कुछ करना है तो केवल हम उसका उपयोग करेंगे। देखो, तो मुझे स्कूल चलानी है और आकर के कोई मुझे मिलता है, तो पहले मैं क्या करूँगा, देखूंगा ये आसामी कितनी गहरी है, इसको कितना निचोड़ा जा सकता है, और उसके बाद यदि वो मेरे काम में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो चले जाओ बेटा, ही नहीं मेरे पास। देखो महाराज, जिसको दुनिया में कुछ भी करना है अभी उसकी स्थिति तत्व में नहीं है। अक्षरत्वा, अक्षरत्व, फिर वरेण्यत्वात्, और ऐसा ही जो संत है वही वरेण्य, वरेण्य वरणीय। देखो, आप देखेंगे साधु संतों के जीवन, उदाहरण के लिए हमारे भगवान रमण महर्षि, देखो उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया,
लेकिन उनके माध्यम से जो हुआ है अनपैरेलल। उसी प्रकार से हमारे मुंबई में दूसरे महात्मा हो गए जिनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। उनका हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव रहा है। पान बीड़ी तंबाकू खाते थे, बीबी बच्चे पोते नाते सब होते थे, 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे और दुनिया भर के लोग उनके चरणों में जाते। ना उन्होंने गीता पढ़ी थी ना उपनिषद, अपने स्वरूप में मस्त रहते थे। और जब उनको कहा लोगों ने कि महाराज जी हम लोग सब जुगाड़ कर लेंगे, आप हाँ कह दो, बड़ी जगह लेकर के आश्रम बनाएंगे, बोले मुझे पागल कुत्ते ने काटा है आश्रम बनाने के लिए। लेकिन यहाँ लोग बैठ नहीं सकते ठीक से, बोले खड़े हो जाओ। फिर कहा कि यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, बोले बाहर चले जाओ। देखो महाराज, अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात्, इस जगत में जब तक के कुछ करना है तब तक के हमारी स्थिति तत्व में नहीं है। और ऐसा ही व्यक्ति जो है कि जिसको कुछ भी नहीं करना है दुनिया में, वरेण्य वही वर्णीय है, वही जीवन में उतारने योग्य है। आगे कहते हैं धूत संसार बंधना, जिसके जीवन से संसार के बंधन हमेशा के लिए धुल गए हैं। संसार के बंधन क्या होते हैं? संसार के बंधन होते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। कोई व्यक्ति अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि वो मुझे मदद करता है। कोई व्यक्ति खराब है क्योंकि उसने मदद नहीं करी। तो हमारी जो अच्छाई बुराई की परिभाषा है वो तो एक इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है। देखो, धूत संसार बंधनान, जिसके अंतःकरण से इस संसार को बांध के रखने वाले जो काम क्रोधादिक धागे हैं, जिसको उन्होंने धो दिया है, काट दिया है। एक तो बात ये है। धूत संसार बंधनान का तात्पर्य क्या है? जिसके दृष्टि में परिवर्तन आ गया है। कैसा परिवर्तन है? न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो, जिसके अंतःकरण में अपना पराये का बोझा है, वह व्यक्ति तत्व से बहुत दूर है। आपने शब्द सुने होंगे योग भ्रष्ट, भक्ति भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें भ्रष्ट होता ही नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रकृति के परे चले गए। देखो संतो, इसीलिए धूत संसार बंधना, अब कोई संसार का बंधन नहीं है। और इसीलिए अवधूतों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इन चारों के परे जो रहते हैं वो अवधूत है। तो कहते हैं धूत संसार बंधनान और तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात्। और तो शब्द की परिभाषा, जिन्होंने तत्वमसी महावाक्य का जो लक्ष्यार्थ है उसको जीवन में अनुभूत किया है और वही प्रकट हो रहा है, ऐसा जो अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने माध्यम से परमात्मा को पूर्ण रूप से प्रकट होने दे रहा है, उसको कहते हैं अवधूत। इसीलिए आप देखेंगे जैसे शिरडी के साईं बाबा अवधूत थे, तो उनके गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था। देखो, अपने यहाँ से पुट्टपार्थी के सत्य साईं बाबा जो थे, उनके गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं होता। धूत संसार वंदना, उनके साथ तैयार हुआ, एक लहर के जैसे उनके साथ शांत हो गया। देखो, इसीलिए जिन्होंने इस तत्वमसी महावाक्य के लक्ष्यार्थ को अनुभूत किया है और इसीलिए जिनके संसार के बंधन टूट गए हैं, इसीलिए जो वर्णीय है और इसीलिए जिनकी स्थिति अक्षर तत्व में दृढ़ हो गई है, ऐसे
संत को अवधूत कहते हैं, धूत संसार बंधना। अच्छा महाराज, अब अवधूत इति र्यते, अब यह जो अवधूत है इसके बारे में आगे कहते हैं, यो विलंघ्याश्रमान वर्णान आत्मन्नेव स्थितः सदा अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूत स कथ्यते। तो जिसने जो विलंघ्य आश्रमो वर्णान, आश्रम 4 है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। देखो शब्दों का प्रयोग हम यदि ठीक से समझे ना तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम। तो गृहस्थाश्रम जब कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? गृहस्थ को आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे पागल खाने में कौन जाते हैं? समझदार लोग जाते हैं क्या? इसी प्रकार से आश्रमों में जाने वाले अपने घर में दुखी है, आश्रम में सभी के सभी दुखी इकट्ठे हो जाते हैं। इस चक्कर में मत पड़ना, फिर अपने घर को आश्रम बनाओ। हमको अभी किसी ने, एक हमारे मित्र आए सिक्किम से, उन्होंने पूछा मुझे, स्वामी जी मैंने जब आपका वहाँ देखा, भोपाल में हुआ था, कि आपका कहीं बैनर देखा, आप यहाँ आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपने लड़की के पास आया था तो आपके सत्संग में आया हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी हो ये सब नाटक होने के बाद आ जाओ, चाय पानी पियेंगे, साथ में बैठेंगे। वो आ गए हमारे पास। मैंने स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना था, समझ में नहीं आता कैसे पूछे, लेकिन आप दिख गए, पूछो क्या पूछना है। बोले आपको पता है मेरी 3 लड़कियाँ थी, तीनों की शादियाँ हो गई। अब मैं कभी इस लड़की के पास जाता हूँ, कभी वहाँ जाता हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं एक वृद्धाश्रम में जा कर के या किसी आश्रम में जा कर के रहेंगे, आपकी क्या राय है? हमने कहा आपको अपना सत्यानाश करना है बुढ़ापे का तो चले जाना, नहीं तो वृंदावन गए, ऋषिकेश गए, वाराणसी गए, वहाँ जाकर के एक छोटा सा कमरा मकान किराए पर ले लेना, 2-4 हज़ार में मिल जाएगा। वहाँ आप अपनी पत्नी और एक आध नौकर को साथ रख लो और वहाँ प्रेम से रहना, एकदम मस्त होकर के गंगा जी का स्नान करना और वहाँ जो सत्संग चल रहा है सत्संग करना, आकर के अपना जप अनुष्ठान जो करना है वो करना है, किसी के साथ बंध के मत रहना। यदि वृद्धाश्रम में जाओगे, वृद्धाश्रम में सभी बुढ़ाऊ होंगे, और बुढ़ाऊ कौन होता है? जिसको सुनने वाला चाहिए। किसी बुढ़ाऊ को यदि आपको खुश रखना है ना, तो उनको पूछो उनके जवानी के बारे में और सुनो मत, वो चालू हो जाते हैं। और जब सभी बुढ़ाऊ इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ तू मैं इमीडिएटली शुरू हो जाती है। एक वृद्धाश्रम की बात बताओ। हमारा लेक्चर सुनने के बाद एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आपने वृद्धाश्रम चलाया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बोले आपको ये सब बातें कैसे पता है? हमने आपको क्या करना है? बोले इसलिए कि मेरे वृद्धाश्रम में यही हो रहा है। तुमको किसने शुरू कहा था वृद्धाश्रम शुरू करो? बोले वो तो गलती हो गई। मैंने क्या हो रहा है? बोले 10-12 कमरे हैं, हर एक में 2-2 बूढ़ाओ बैठे। अब हर एक के लिए तो अलग से नौकर नहीं होता, 2-4 नौकर हो गए, और वो आदमी इकट्ठा जा करके सबके घर में तो झाड़ू नहीं मार सकता। एक के बाद इसका पूरा किया, फिर उसका, फिर उसका। अब किसका ना किसको पहला होगा, किसी का आखिरी में होगा, इसको लेकर के रोज झगड़े होते। और फिर ये बुढ़ाऊ लोग, जो नौकर होता है ना, उसको कहते 5 रुपए ले ले, पहले मेरे यहाँ आया कर। और हमारे जितने नौकर है सबको इन्होंने करप्ट कर दिया है। और वो भी देखते हैं कि जो इनको पैसे देंगे उन्हीं के पास जाते हैं। अब मेरा वहाँ संसार शुरू हो गया, मैं क्या करूँ? हमने कहा तुम भी बुढ़ाऊ हो गए, जॉइन हो जाओ। ये अध्यात्म नहीं है महाराज, इस चक्कर में मत पड़ना। इस जगत पे ऐसे रहो, सबके साथ है लेकिन किसी के नहीं।
इसीलिए अपने घर को आश्रम बनाओ, और यहाँ जहाँ वानप्रस्थ का समय आ गया है, अब छोड़ दो अपने जितने पोते नाते खोते हैं, छोड़ दो, बहुत हो गया है, ज़्यादा चिपक के मत रहना। मैक्सिमम घरों में हमने यही देखा है कि ये बुढ़ाऊ जो लोग होते हैं ना, इनके कारण जवान पीढ़ी के लोग परेशान हो जाते हैं। हमेशा वही बात, जब हम जवान थे तब की बात है, अरे यार तुम्हारे जवाने हु केयर्स, उनको अपना जीवन बर्बाद करने दो, तुमने तो कर लिया अपना, अब उनको करने दो। देखो, इसीलिए अवधूत वो है कि जिन्होंने ये सभी के परे चले गया है। तो ये परे जाने की प्रक्रिया ये है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, अपने आप को तैयार करो, गृहस्थाश्रम में रहो, जितनी इच्छाएं भोग की पूरी कर लो, उसके पश्चात वानप्रस्थाश्रम में गए, अब संन्यास लेने की तैयारी में लग जाओ, और जब संन्यास आश्रम में आ गए तो ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, ये अपने आप खत्म हो जाता है, और फिर हम यह अवधूत स्थिति में स्वयं ही अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। जैसे गंगा जी समुद्र में जब मिलती है तो उसको गंगा सागर कहते हैं। गंगा भी है, सागर भी है। गंगा स्त्री लिंग, सागर है पुरुष लिंग। ये दोनों के परे जो चले गया है वही है अवधूत। देखो संतो, इसीलिए अतिलंघ्य वर्णान आश्रमान, वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हो गए वर्ण, वर्णनात् वर्ण, जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है। तो जिन्होंने इस प्रकार अपने जीवन को संभाला है वो अवधूत है, और इसके प्रकार इसी कारण से आत्मनि एव सदा स्थितः, तो वे जो है वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित है। अब यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 2वें अध्याय में बताई। समाधि का तात्पर्य इस अवधूत के लिए क्या है? पहली बात कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना बाकी नहीं रहती, और इसका मतलब ये नहीं कि सो रहे हैं, क्योंकि गहरी नींद में भी कामना नहीं होती, बल्कि आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जो अपने स्वरूप में एकदम मस्त हो गया है, प्रसन्न हो गया है, उसको कहते हैं वह नित्य निरंतर समाधि में है। 24/7 समाधि होती है। जो समाधि लगती है टूटती है, वो समाधि नहीं है। देखो संतो, तो अवधूत वो है, इसीलिए आत्मन्य एव सदा स्थितः, हमेशा अपने स्वरूप में स्थित है। इसीलिए ना तो इनका मान होता है ना तो इनका अपमान होता है। जो मान अपमान से प्रभावित है वो तो अभी धक्के खाने वाले हैं। इसीलिए संतो, अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति को यदि हम आध्यात्मिक परीक्षा के रूप में लेंगे ना, तब जाकर के हमारा आध्यात्मिक जीवन ठीक चल रहा है। हर एक अनुभूति वो आध्यात्मिक परीक्षा है। उस परीक्षा में ये देखना है, जहां हम थोड़े भी दुखी हो गए, समझ लेना हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। परमानंद के मार्ग पर दुख का स्टेशन नहीं है। बहुत महत्व की बात। इसीलिए आत्मनि एव सदा स्थितः अतिवर्णाश्रमी योगी, और यह जो योगी है अतिवर्णाश्रमी, जो वर्ण और आश्रम के परे चले गया है। और जो वर्ण आश्रम के परे चले गया है, उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो, लेकिन आपने भी सुना होगा कितने बार इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारी गुरु बहन है, ये गुरु माँ है, ये चाचा गुरु है, ये दादा गुरु है। अरे राम राम, फिर वहां आपने संसार निर्माण कर दिया। देखो, अपने असली चाचा मामा को छोड़ करके दूसरे इकट्ठे कर लिए,
संसार तो तैयार ही हो गया ना। अति वर्णाश्रमी, हमको सबके परे ही जाना है, तो अति वर्णाश्रमी योगी। और योगी किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, हमारे कन्हैयालाल के शब्दों में आपको सुनाएंगे। पहले योग का अर्थ और फिर योगी का अर्थ। और खींचू की बंद कर दूं? हाँ चलाइए। खींचू अभी? नींद ठीक आ रही कि नहीं? नींद ठीक आ रही सबको? तो योग का अर्थ हमारे कन्हैयालाल के अनुसार भगवान कहते हैं, जब जीवन में दुख का प्रसंग आता है तो दुख के प्रसंग के आने के बावजूद भी जो दुखी नहीं होता, उस स्थिति को कहते हैं योग। और उसके लिए साधना क्या है? सनिश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा। इसके लिए एक ही साधना है, दुखी होने से इनकार कर दो। डोंट जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। यही साधना है, इसको कहते हैं योग। अब देखो, इस आसन में बैठो, उतने प्राणायाम करो, कहीं नहीं लिखा है, केवल दुखी होने से इनकार कर दो, यही योग है। और ऐसा जो योग का अभ्यास कर रहा है, उसकी स्थिति क्या हो जाती है? उसी भगवद गीता में तत्वमसि महावाक्य का उपदेश हुआ है। उसी अध्याय में कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। जो सब में अपने को देखता है और सबको अपने में देखता है, उसी ने योग का अर्थ समझ लिया है। और फिर उसका प्राकट्य कैसा होगा जीवन में? तो कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है जो अन्य के खुशी में खुश होता है और जो अन्य के दुख को देख करके एक हाथ बटाता है, दुख के निवारण का प्रयत्न करता है, उसको कहते हैं योगी। देखो महाराज, ये है अवधूत। देखो संतो, तो इस अवधूत को अपने हृदय में अवतरित करना, यही है आध्यात्मिक साधना। और यह हमारी सबकी स्वरूप स्थिति है। हम पैदाइशी सभी के सभी अवधूत हैं। जब पैदा होते हैं तब हमारा ना कोई वर्ण होता है, ना कोई आश्रम होता है। देखो, यही सब कुछ साधना है। तो इस अवधूत की स्थिति में पहुंचने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसी साधना है, यह विषय हम कल लेंगे। आज का एपिसोड यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।